क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी रात भी आई थी जब पूरा ब्रह्मांड सांस रोककर खड़ा था। देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे, ऋषि मंत्र जप रहे थे और स्वयं समय भी ठहर गया था, क्योंकि उस रात होने वाला था संसार का सबसे दिव्य विवाह, महादेव और माता पार्वती का मिलन। वही रात जिसे आज हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं वेद और पुराण वन। तो चलिए शुरू करते हैं महाशिवरात्रि की पावन कथा। सृष्टि के आरंभ में जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहकर योग अग्नि में देह त्याग दी, तब शिव का हृदय शोक से भर गया। वे संसार से विरक्त होकर गहन समाधि में चले गए। कैलाश की बर्फीली चोटियों पर बैठे महादेव ने संसार से सारे संबंध तोड़ लिए। देवता चिंतित थे, क्योंकि शिव के बिना सृष्टि का संतुलन डगमगा रहा था। उधर हिमालय के घर जन्मी एक कन्या बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थी। वह कोई साधारण बालिका नहीं थी। वही सती पुनर्जन्म लेकर माता पार्वती बनी थी। बचपन से ही उनकी आंखों में एक ही सपना था, भगवान शिव को पाना। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनका प्रेम भक्ति में बदल गया। उन्होंने कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। जंगलों में, पहाड़ों पर, बर्फ में बैठकर उन्होंने वर्षों तक केवल ओम नमः शिवाय का जाप किया। कभी केवल पत्ते खाए, कभी केवल जल, और अंत में तो उन्होंने सब त्याग दिया। उनका शरीर क्षीण हो गया, लेकिन प्रेम अडिग रहा। देवताओं ने यह देखकर कामदेव को भेजा कि वे भगवान शिव की समाधि भंग कर सके। कामदेव ने पुष्प बाण छोड़ा और उसी क्षण भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई। अग्नि की ज्वाला निकली और कामदेव भस्म हो गए। संसार कांप उठा और उसी क्षण भगवान शिव की दृष्टि माता पार्वती पर पड़ी। तब से तप्त, भक्ति से भरी, प्रेम से पूर्ण उन्होंने देखा कि यह साधारण स्त्री नहीं, वही सती है, वही आत्मा, वही प्रेम। शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक साधु का रूप धारण किया और पार्वती से कहा, तुम उस योगी से विवाह क्यों करना चाहती हो जो भस्म लगाए रहता है, शमशान में रहता है? माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, आप उन्हें नहीं जानते। वे ही सत्य हैं, वे ही शिव हैं, वही मेरे प्राण हैं। संसार त्याग दूंगी पर उन्हें नहीं। उनके अटूट प्रेम ने शिव का हृदय पिघला दिया। वे अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। ब्रह्मांड में डमरू बज उठा, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और फिर वह दिव्य क्षण आया। देवताओं ने विवाह की तैयारी की। स्वयं विष्णु ने कन्यादान किया, ब्रह्मा ने मंत्र पढ़े और सारे देवगण बाराती बने। शिव की बारात अद्भुत थी। भूत, प्रेत, गण, योगी, नाग सब नाचते गाते चले। पहले तो पार्वती की माता वह विचित्र बारात देखकर घबरा गई, पर जब शिव ने अपना सुंदर रूप धारण किया तो सबकी आंखें श्रद्धा से झुक गई। मंत्र गूंजे, अग्नि जली और उस दिव्य राह भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। कहा जाता है कि वही पावन रात महाशिवरात्रि है, जब भगवान शिव और शक्ति का मिलन हुआ, जब प्रेम ने तपस्या को स्वीकार किया और जब संसार ने सिखाया कि सच्चा प्रेम त्याग, विश्वास और भक्ति से मिलता है। इसलिए महाशिवरात्रि केवल व्रत या पूजा का पर्व नहीं, यह उस प्रेम की याद है जिसने तप को जीत लिया, उस भक्ति की याद है जिसने स्वयं महादेव को भी झुका दिया। क्योंकि जब प्रेम सच्चा हो तो भगवान भी उसे स्वीकार करने के लिए पृथ्वी पर उतर आते हैं। तो दोस्तों, आपको यह पावन कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।